नमस्ते। कभी सोचा है एक ऐसा देश जहां हजारों भाषाएं और बोलियां हैं, वहां टेक्नोलॉजी हर एक इंसान तक, मतलब बिल्कुल आखिरी इंसान तक कैसे पहुंच सकती है? आज हम भारत के एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा मिशन जो आवाज की ताकत से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एआई भारत के डिजिटल भविष्य की कहानी आखिर लिख कैसे रहा है। जरा एक सीन सोचिए। मुंबई की कोई लोकल ट्रेन खचाखच भरी हुई, बहुत शोर है, और किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। स्क्रीन पर अक्षर शायद छोटे हों, पढ़ना मुश्किल हो, लेकिन बातचीत वो बहुत बड़ी है। कोई वॉइस नोट भेज रहा है तो कोई बोलकर कुछ सर्च कर रहा है। ये एक रोज का नज़ारा है, लेकिन ये एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाता है। करोड़ों भारतीयों के लिए डिजिटल दुनिया में घुसने का रास्ता उंगलियों से टाइप करना नहीं, बल्कि बोलना है। उनकी आवाज़ है। और जब हम भारत में बोलने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ सिर्फ 22 ऑफिशियल भाषाएं नहीं हैं, बल्कि 19,500 से ज़्यादा बोलियां हैं। सोचिए, हर कुछ किलोमीटर पे लहजा बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं। ये जो भाषाई विविधता है, ये भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक ताकत है। पर डिजिटल दुनिया में यही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। एक ऐसी चुनौती जिसका हल एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी पहल में खोजा जा रहा है। तो एक तरफ है मुंबई की लोकल ट्रेन में एक आम इंसान, और दूसरी तरफ है हजारों बोलियों वाला एक विशाल देश। इन दोनों को जोड़ने की जो उम्मीद है ना, वही भारत के वॉइस फर्स्ट एआई सपने की बुनियाद है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 1 अरब से ज्यादा लोगों को डिजिटल ताकत देने की एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है। ये कहानी सिर्फ मशीनों को जोड़ने की नहीं, बल्कि इंसानों को एक दूसरे से जोड़ने की है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात कही गई है वो इस टेक्नोलॉजी का असली मकसद दिखाती है। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके लिए पढ़ना लिखना मुश्किल है। उनके लिए एक कीबोर्ड वाला फोन एक दीवार जैसा हो सकता है। पर अगर वही फोन उनकी बोली समझने लगे और उनकी बोली में ही काम करने लगे, तो ये दीवार एक दरवाजे में बदल जाती है। आवाज वो जरिया बन सकती है जो सबको एक बराबर ला खड़ा करे, जो सरकारी योजनाओं से लेकर हेल्थ सर्विसेज तक सब कुछ उनकी पहुंच में ले आए। लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ी दीवार तोड़नी होगी, और वो है भाषा की दीवार। ये भारत की शायद सबसे गहरी और मुश्किल सच्चाई है। हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो हमारी पहचान है, पर डिजिटल दुनिया में वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट भी बन गई है। पिछले 1 दशक में भारत ने आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसी चीजों से, मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, करोड़ों लोगों को जोड़ा है। हमारी पहचान, हमारे पैसे, हमारे डॉक्यूमेंट्स सब डिजिटल हो गए। लेकिन भाषा भाषा वो आखिरी मोर्चा है, वो आखिरी रुकावट जो इस डिजिटल क्रांति को हर घर तक पहुंचने से रोक रही है। सीधी सी बात है, जब तक टेक्नोलॉजी हर भारतीय की भाषा नहीं समझती, तब तक डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा है। तो इस भाषा की दीवार को तोड़ने के लिए भारत कर क्या रहा है? इसका जवाब एक शब्द में है: भाषिनी। भाषिनी यानी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। ये नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का एक हिस्सा है, और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है: एक ऐसा एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाना जो स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच और ट्रांसलेशन जैसी सेवाएं दे सके, ताकि हर भारतीय अपनी भाषा में, अपनी बोली में इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाए। ये सिर्फ एक टूल बनाने की बात नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। और इस इकोसिस्टम को बनाने का तरीका भी बहुत ही अनोखा है। इसे कहते हैं भाषा दान, मतलब भाषा का दान। कोई भी भारतीय नागरिक अपनी आवाज में, अपनी बोली में कुछ वाक्य रिकॉर्ड करके इस मिशन में अपना योगदान दे सकता है। और यही डेटा एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में मदद करता है। ये टेक्नोलॉजी को किसी लैब से निकालकर लोगों के बीच ले जाने जैसा है, एक तरह से टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण। लेकिन कोई भी पावरफुल टेक्नोलॉजी अपने साथ बड़े और मुश्किल सवाल लेकर आती है। भाषणी जैसी बड़ी पहल को हम परखें तो कैसे परखें? यहाँ पर हम डिजिटल धर्म के नजरिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह का नैतिक फ्रेमवर्क है जो पूछता है कि क्या कोई टेक्नोलॉजी सही रास्ते पर चल रही है, क्या वो सेवा और न्याय जैसे सिद्धांतों पर खरी उतर रही है। तो चलिए इन सिद्धांतों को जरा एक एक करके समझते हैं। पहला है सेवा, मतलब क्या ये टेक्नोलॉजी समाज के हर तबके तक पहुंच रही है या सिर्फ कुछ अमीर और पढ़े लिखे लोगों तक। फिर आता है सत्य,
क्या एआई सिर्फ शब्दों को रटकर उनका अनुवाद कर रहा है या उनके पीछे का मतलब और कॉन्टेक्स्ट भी समझ रहा है? इसके बाद है न्याय। ये जो लोगों की आवाज का डेटा इकट्ठा हो रहा है, उसका मालिक कौन है और उससे जो फायदा होगा वो किसे मिलेगा? चौथा और बहुत जरूरी सिद्धांत है अहिंसा। क्या एक छोटा सा गलत ट्रांसलेशन किसी को असल जिंदगी में कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? और आखिर में संतोष। क्या ये टेक्नोलॉजी छोटे छोटे भाषाई समुदायों के लिए लंबे समय तक काम करेगी या वो फिर से पीछे छूट जाएंगे? भाषिनी को इन सभी कसौटियों पर खरा उतरना होगा। ये बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है कि सेवा असल में दिखती कैसी है। इसका मतलब है कि बिहार के किसी किसान को फसल बीमा की जानकारी उसकी अपनी भोजपुरी बोली में मिले, या केरल में समंदर किनारे बैठी किसी मछुआरी को मौसम की चेतावनी मलयालम में। मतलब लक्ष्य ये नहीं है कि नागरिक दौड़कर सिस्टम तक पहुंचे, बल्कि ये है कि सिस्टम खुद नागरिक तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचे। अब जरा अहिंसा के सिद्धांत पर आते हैं। अहिंसा का मतलब सिर्फ फिजिकल चोट से बचना नहीं है। सोचिए, अगर एआई किसी डॉक्टर की सलाह का गलत अनुवाद कर दे या किसी कानूनी नोटिस का मतलब ही बदल दे, ये तो सीधा सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। जब कोई मशीन इतने कॉन्फिडेंस से कोई गलत जानकारी देती है, तो वो सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं है, ये उस भरोसे को तोड़ना है जो एक आम इंसान उस टेक्नोलॉजी पर करता है। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनेगी क्या? सेवा का एक माध्यम या फिर निगरानी का एक नया औजार? हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह भाषिनी भी एक दौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता हमें समावेशी सेवाओं की तरफ ले जाता है, जहां हर किसी को उसकी भाषा में मदद मिलती है, बराबरी मिलती है। लेकिन दूसरा रास्ता बड़े पैमाने पर निगरानी की तरफ भी जा सकता है, जहां हर नागरिक की हर बात, हर सवाल, हर चिंता एक डेटा पॉइंट बन जाए जिसे ट्रैक किया जा सकता है। तो फिर सही संतुलन कैसे बने? शायद इस एक वाक्य में इसका सार छिपा है। सेवाएं जरूर बहुभाषी मतलब मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो, लेकिन सत्ता को एक भाषी नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिस्टम को और ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए होना चाहिए, न कि उसे और ज़्यादा शक्तिशाली और अपारदर्शी बनाने के लिए। तो अंत में ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये हमारे समाज के आने वाले कल का सवाल है। जब भारत की मशीनें हमारी भाषाएं सीख जाएंगी, तो हम एक देश के तौर पर क्या बनेंगे? एक ऐसा देश जहां हर नागरिक अपनी भाषा में सरकार से सवाल कर सकता है, अपनी बात रख सकता है? या फिर एक ऐसा देश जहां सरकार हर नागरिक की भाषा सुनकर उसे ट्रैक कर सकती है? ये सिर्फ एक तकनीकी चुनाव नहीं, ये एक नैतिक चुनाव है।